समाज चरित्रवान बने, समाज नफे मांफे मुक्त हो, समाज सुख शांति का जीवन जिए, सद्भावना का जीवन जिए। आज समाज का 90% जो व्यक्ति असहनीय जीवन जी रहा है, 50% व्यक्ति तो अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहना पाते, अपने बच्चों को फीस नहीं दे पाते, अपने बच्चों को इलाज नहीं करा पाते। अधर्मनीय अन्यायी राजनेता तो एक देश ने दूसरे देशों में जाकर के इलाज करा लेंगे। पूरे देश को लूट करके रख दिया। जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतने वर्तमान में आजादी के बाद से जो जो पार्टियां सत्ता में रही, उन अधर्मीय अन्यायियों ने पूरे समाज को लूट करके रख दिया। मेरी निगाहों में वे हमारे राजनेता नहीं, वे वास्तव में मेरी निगाहों में देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, मानवता के दुश्मन हैं। सदगुरु भगवान की जय। इसलिए मेरी यात्रा बड़ी खुली रहती है। हर पल मैं धर्म क्षेत्र को भी चुनौती देता हूं और राजनीतिक क्षेत्र के आकाओं को भी चुनौती देता रहता हूं कि सुधर जाओ, अन्यथा भक्ति मानव कल्याण संगठन एक न एक दिन तुम्हें सुधार अवश्य देगा। मौके सभी के हैं। हमारा विरोध अनीति अन्याय अधर्म से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। उन्हें सुधरने के मौके हैं, नहीं वे समझ भी नहीं पाएंगे। जिस तरह कलिकाल आगे बढ़ता चला गया, धर्म के लोग समझ ही नहीं पाए कि कब कलिकाल समाहित हो गया। उसी तरह मैंने कहा समाज समझ ही ना पाएगा क्यों उनके नीचे के धरातल को मैंने कब खिसका दिया। सत्य धर्म की नींव कहां कहां किस तरह से सशक्त रूप से खड़ी हो गई। मेरे एकांत की साधनाएं, मेरे हृदय की वेदना, मेरे मां के चरणों की प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाएगी। मैं सिर्फ अपेक्षा करता हूं कि मेरे शिष्य सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में बढ़ें, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएं और तीनों धाराओं के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने का प्रयास करें। आप यहाँ जब भी आते हैं, शिविर के 10-15 दिन मैं किसी से नहीं मिलता, उसके बाद कभी भी आते हैं व्यक्तिगत रूप से मैं सभी से मिलता हूँ। गरीब हो अमीर हो, हर एक को समान भाव से मौके दिए जाते हैं, समान भाव से नज़दीकता मिलती है। कभी भी आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आप जब एक कदम भी अपना घर से आश्रम की ओर या मेरे शिविरों की ओर बढ़ाते हैं तो उन कदमों को मैं अपना ऋण मानता हूँ, क्यों आप मेरे ऊपर ऋण कर रहे हैं और मैं उन एक एक कदमों के लिए आपको फल दे सकूं, आशीर्वाद प्रदान कर सकूं। इसीलिए मैं स्वतः साधना रत रहता हूं। आज जब 10 साल से मैं आवाज़ उठाता था, समाज सोचता था शायद गुरुजी धार्मिक उससे विरोध रखते होंगे। मैंने कहा मेरा किसी से विरोध नहीं, मैं इतना सामान्य सा जीवन जीता हूँ। सामान्य से परिवार, मेरा किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। सामान्य से सुख साधनों में मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। माँ की आराधना के अलावा मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मगर जो कुछ मैंने जब समाज के बीच कदम उठाया, ये दर्जनों संस्थाएं, जो मैंने बताया था कि दर्जनों संस्थाओं में कितना अनीति अन्याय अधर्म हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, इसका समाज का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती रखी थी। दिल्ली में भी जाके शिविर रखा, सब जगह प्रचार प्रसार करवाया, सब कुछ। मगर धर्मीय अन्यायों के पास जब कोई पात्रता हो तब तो सामने आएंगे। शासन ये जानकारी लेना चाहे, मैंने बहुत पहले जब मैंने 6वां यज्ञ संपन्न किया गया तब भी मैंने कहा था, 4थे यज्ञ में मैंने कलेश्वर से हरियाणा से कहा था कि यदि शासन चाहे तो मैं ऐसे दर्जनों आश्रम के नाम पते बता सकता हूं जो आज समाज में छाए हुए हैं। उनके यहाँ लड़कियों को सप्लाई किया जाता है नेताओं के लिए, स्मगलिंग का काम किया जाता है, अरबों खरबों की संपत्ति छिपी पड़ी हुई है। तब भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं। और अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में समाज में भक्ति मानव कल्याण संगठन स्वतः आगे इतना बढ़ता चला जाएगा कि उनके अनीति अन्याय अधर्म को उभार करके समाज के बीच लाता चला जाएगा। मेरी एकांत की साधनाएं निष्फल नहीं जाएंगी। धीरे धीरे अगर मेरे कहने पर समाज की आंखें नहीं खुलेंगी तो ऐसा वातावरण समाज के बीच अवश्य स्पष्ट होगा जहां समाज की आंखें खुलती चली जाएंगी। सब क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ पतन है। इस पतन को कहीं से तो रोकना पड़ेगा और रोकने का रास्ता हमें अपने आप से रोकना है कि हम अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने जीवन में हर पल परिवर्तन लाएं, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए। मैं समाज को कहता हूं कि गृहस्थ का जीवन आप पति पत्नी के साथ मधुर संबंधों के साथ जीवन जिए। मैंने बहुत पहले इसलिए कहा था कि अगर ब्रह्मचर्य व्रत का आंकलन किसी करना तो मेरे पास आए,